तो नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल लखनवाली में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप टीचर की ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, रीट इत्यादि की कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको संस्कृत और साइकोलॉजी का संपूर्ण मैटर आपको उपलब्ध करवाते हैं और इससे पहले भी करवा रहे हैं। और बहुत जल्द आपके सामने यहाँ पर जो 2022 में रीट की एग्जाम होगी उसके लिए कोर्स लॉन्च किया जाएगा और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी आपको कोर्स मिलने वाला है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि जो 2021 में रीट हुई थी, तो आपको पता है कि विज्ञापन आ चुका है, आपसे फॉर्म मांगे गए हैं, 10 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक समझने की बात यह है कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसको समझना बहुत ही जरूरी है। उसमें क्या प्रोसेस रहेगी, किस आधार पर उसमें प्रक्रिया पूरी होगी और उसमें कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, यह फॉर्म भरने से पहले आपको समझ लेना बहुत ही जरूरी है। तो यहां देखिए, एक्सपर्ट से समझें पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में। तो इसमें आप जब फॉर्म भर रहे हैं 10 तारीख से, तो उससे पहले आपको यह बात अच्छे से क्लियर कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। तो यहां पर देखिए क्या प्रोसेस है इसकी, हम समझते हैं एक्सपर्ट से। कह रहे हैं कि एक्सपर्ट से समझे पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको यहां से एक नंबर पे बता रहे हैं कि एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन करने पर अंतिम वाला मान्य होगा। अंतिम आवेदन में गलतियां होने पर आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा। तो यहां पर एक बात तो यह समझ लेनी है कि यदि आप एक से ज्यादा फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, तो वहां पर यह स्पष्ट कर दिया है कि जो लास्ट वाला आपका फॉर्म होगा उसी को स्वीकार किया जाएगा। इसलिए सोच समझ करके, अच्छे से डिसाइड कर करके आपको ये भरना है। आपको ये सोच लेना है कि आपको कहां पर भरना है, क्या भरना है, ये सब पहले से डिसाइड करके रखो आप, ठीक है। क्योंकि आप 2 भर सकते हो फॉर्म, तो 3 भर सकते हो, लेकिन लास्ट वाला फॉर्म ही आपका मान्य होगा। और यदि लास्ट वाले फॉर्म में गलतियां हो जाती हैं तो फिर यह स्वयं आपकी जिम्मेदारी होगी। आगे कह रहे हैं कि आवेदन करते समय प्राथमिकता के आधार पर 30 जिले भरने अनिवार्य होंगे। अंग्रेजी भाषा में सबसे अधिक पद बताए जा रहे हैं। तो यहां पर यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि आपको 30 जिले अनिवार्य रूप से भरने होंगे। अब 30 जिले आपको कोई से भी भर सकते हैं आप, क्योंकि आपको पता राजस्थान में जितने भी जिले हैं उनमें से 30 जिलों को आपको भरना है। यानी प्राथमिकता क्रम से भरेंगे आप, जैसे कि आपको पहले नंबर पे कौन सा चाहिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी आप जिस क्रम पे आप चाहते हो। जैसे हम बीएड इत्यादि में कॉलेज के लिए भरते हैं ना, तो उसी प्रकार यहां पर आपको 30 जिले भरने हैं। उन 30 जिलों में से फिर आपके जिले का आवंटन होगा और पूरे राज्य स्तर पर मेरिट तैयार होगी। दोस्तों, यह भी आप समझ लेना। तो राज्य स्तर पर जब मेरिट तैयार हो जाएगी, ये सारा काम बीकानेर में होगा। फिर वहां से आपके जो भी नाम होंगे, सिलेक्टेड होंगे, उन लोगों को जिला परिषद में भेज दिया जाएगा। फिर आगे की प्रोसेस जिला परिषद के थ्रू होगी। वहां पर आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। काउंसलिंग के माध्यम से वहां पर आपको स्कूल मिलेगा और उसके बाद में आपके पोस्टिंग ऑर्डर वहां से निकल जाएंगे। उसके बाद में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस रहेगी आपकी। तो यहां पर यह बात आपको अच्छे से समझना है कि 30 जिले आपको भरने होंगे। अब 30 जिले कौन से, आपको कैसे कैसे क्रम में भरने हैं, ये आप फॉर्म भरने से पहले ही सेलेक्ट कर लो कि आपको 1 नंबर पे कौन सा भरना है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, ऐसे करके आपको 30 तक आपको पहले से ही सोच के रखना है। उन 30 में से आपके नंबरों के हिसाब से आपने जितने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं उनके आधार पर आपको कोई भी जिला आवंटित हो सकता है। और आपको यह भी बता रहे हैं कि अंग्रेजी में सबसे ज्यादा पद हैं, तो अंग्रेजी के जो साथी हैं उनके लिए अच्छा मौका इसमें मिलेगा, उनकी कट ऑफ कम रह सकती है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि सीधी भर्ती आयोजन वर्ष 2018 के बाद नहीं होने के कारण शिक्षक भर्ती 2021 में समस्त वर्ग के आवेदकों को 3 वर्ष की और छूट यहां पर दी गई है। क्यों? क्योंकि 2018 में 18 के बाद में कोई भर्ती हुई नहीं थी, वो डायरेक्ट 21 में हुई है। इस कारण से यहां पर जो साथी ओवरएज होने की स्थिति में हैं उनके लिए यहां 3 वर्ष की छूट है। 3 वर्ष इसलिए क्योंकि वो सरकार की वजह से थोड़ा सा मामला लेट हो गया, क्योंकि भर्ती वैसे हर साल निकलनी चाहिए थी। तो कोई बात नहीं है, उन्होंने छूट दे दी है, आपको 3 साल की छूट यहां पर मिल जाती है। इसलिए वो भी आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। आगे कह रहे हैं कि वर्गवार रिक्तियों के अनुसार 2 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। यह बात भी आपको यहां समझ लेनी है कि जितनी आपकी पोस्ट हैं उसके डबल आपको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए आपको बुलाया जाएगा। मानो जैसे कि आपको पता है कि 32,000 पोस्ट हैं, तो 32,000 पोस्टों के लिए आपको डबल को बुलाया जाएगा। समझ गए ना? तो डबल को बुलाएंगे तो इसका मतलब हो गया कि 64,000 लोगों को वहां पर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। पूरे राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, ठीक, ऐसे आपको समझ लेना है। लेकिन उसके बाद में लेना तो उनको केवल 32,000 को ही है।
तो फिर उसमें लास्ट फाइनल जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसमें केवल सिंगल वालों का ही आएगा, यानी कि 32,000 लोगों का ही नाम आएगा। उसमें से जो डबल में थे 32,000 उनको हटा दिया जाएगा। अब वो कौन होंगे ये तो कुछ कह नहीं सकते। आगे कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक और प्रशैक्षिक परीक्षाओं व रीट 2021 से संबंधित समित सूचनाएं भरना अनिवार्य है। ये सारी जानकारी आपको देना बहुत ही जरूरी है। आपकी जो भी शैक्षिक रिकॉर्ड है, प्रशैक्षिक है, बीएड, बीएसटीसी वगैरह, इसके अलावा रीट में मार्क्स से संबंधित जो भी जानकारी आपसे मांगी जाती है, रोल नंबर वगैरह, वो सारी जानकारी आपको साफ साफ अच्छे से एकदम सही सही जानकारी आपको देनी होगी। आगे कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी 10% आरक्षण पहली बार इस भर्ती में मिलेगा, और जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं उनको 10% आरक्षण यहां पर पहली बार इस भर्ती के अंदर दिया जा रहा है। तो साथियों, ये एक सामान्य सी जानकारी हमने आपको दी, जो कि फॉर्म भरने से पहले आपको समझ लेना है, जान लेना है, जो कि आपके लिए काफी लाभदायक ये सिद्ध हो सकता है। तो ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहां पर साबित होंगी, और इससे रिलेटेड और भी जानकारी है उसके लिए बहुत जल्द आपको वीडियो मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, और भी इससे जैसे मान लो शैक्षिक योग्यताएं हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन हैं वो आपको यहां पर क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, उसके लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, वो अलग से हम वीडियो आपको बता देंगे। इसमें जो जो मेन बातें हैं, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से तैयार करने हैं, कैसे आपको तैयार करने हैं, उसकी फाइल आपको कैसे बनानी है, उसमें कौन कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए अनिवार्य रूप से, उसके लिए भी अलग से वीडियो हमारा मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत जल्दी ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो जय हिंद, जय भारतम, वंदे मातरम, धन्यवाद।